दिल्ली से कोरोना मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली समेत कई राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। 2 दिनों के भीतर राज्यों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली सरकार को इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। दिल्ली में संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कोरोना संक्रमण की वजह से मौत का शिकार होने वालों की संख्या भी बढ़ी है, जिसके बाद देश भर में इसको लेकर सतर्कता बरतने की मांग उठी है। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। इस बीच इस संक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत कई राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और 2 दिन के भीतर सभी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना होगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋषिकेश जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दी है और राज्यों से रिपोर्ट मांगे जाने की खबर मिल रही है। क्या अपडेट है आपके पास? दीपक, देखिए, इसके पहले ही स्वतः संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और इसमें एक मामले की सुनवाई कर चुका था इस मसले पर। अब आज दोबारा उसकी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और काफी नाराज दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट, खास करके महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार से उसने पूछा कि आखिर कोरोना संक्रमण को लेकर इतने तेजी से तादाद बढ़ रहे हैं और लग नहीं रहा है कि आप उस पर अंकुश लगा पा रहे हैं। आखिर क्या आपने पहल की है, क्या आपने तैयारी की है? जिसपे दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने बेड के लिए बंदोबस्त किया है, डॉक्टरों की पोस्टिंग की है, हमने 300 शमशान अलर्ट मोड पर रखे हैं। लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा और कहा कि आपकी मंशा ठीक नहीं लग रही है। शादी समारोह जिस तरीके से दिल्ली में दिख रहे हैं और जिस तरीके से हम खुद देख रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। दुनिया का सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो दिल्ली में रोज पाए जा रहे हैं। ऐसे में आप 2 दिनों के भीतर हमें स्टेटस रिपोर्ट दें और बताएं आपकी तरफ से क्या तैयारी है और क्या आपने कोशिशें की है, क्योंकि ये मसला केंद्र और राज्य का नहीं है, बल्कि ये मसला लोगों की जिम्मेवारी का है, लोगों के जीवन के जान माल का है। गुजरात सरकार पर को भी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि जिस तरीके से शादियों में धड़ाधड़ लोगों की एंट्री हो रही है और लगातार परमिशन मिल रहा है वो चिंताजनक है और इस पर सरकार को कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसमें कुछ और भी राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है। और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जो हालत है वो काफी चिंताजनक है और इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है उसके आप हमें स्टेटस रिपोर्ट दें, उसके बाद फिर इस मामले की सुनवाई करेंगे। बिल्कुल ऋषिकेश, क्या हम एक और संभावित लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं जो स्थितियां बनती दिख रही है, या फिर सिर्फ दिल्ली की बात करें? दीपक, देखिए, कुछ राज्यों ने तो इसका काफी ज्यादा अंकुश लगाया है, टेस्टिंग ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हालत चिंताजनक है। अब भी 8000 से 24 घंटे में केसेस हो रहे हैं और वो 15 नवंबर से बाद का सिलसिला शुरू हुआ। दीपक, जो आंकड़े दिए गए दिल्ली सरकार की तरफ से 15 नवंबर को महज 1600 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद थी, जिसके बाद वो लगातार 8000 पहुंच गया महज 2 दिनों के भीतर। और जितने भी यहाँ हॉटस्पॉट है, जो इलाके हैं, दिल्ली प्रशासन ने कहा कि रेहड़ी और पटरी वालों की वजह से संक्रमण का खतरा ज्यादा हो रहा है। तो आप अगले 2 दिनों में दीपक एक मिनी लॉकडाउन की संभावना है, कम से कम दिल्ली में तो जरूर है, क्योंकि दिल्ली में रेहड़ी वाले, पटरी वाले, शादी समारोह पर बंदिशें लगाने की तैयारी हो रही है। जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं उसे बंद करने की तैयारी चल रही है और गाड़ियों में अगर आप सफर कर रहे हैं तो इतना ज्यादा सख्ती है दीपक कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये लॉकडाउन से भी ज्यादा सख्ती दिख रही है। बावजूद के दिल्ली में संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है। आईसीयू बेड का आलम ऐसा है कि अगर आपके कोई परिवार या कोई कुटुंब यहाँ बुरे हालत में है तो बेहद मुश्किल है उनका इलाज करवाना। इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से कोशिशें हुई है। आज भी कई डॉक्टरों की तैनाती करने की बात की जा रही है। गृह मंत्रालय लगातार संपर्क में है दिल्ली सरकार के, लेकिन चिंताजनक हालात जरूर बने हुए हैं। अब भी कोरोना के संक्रमण में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है, बल्कि वो चिंता बढ़ाने वाली है।
बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि झारखंड का प्रशासनिक अमला पहले से सतर्क हो गया है और 30 दिनों का विशेष मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ऋषिकेश, क्या कोर्ट ने जांच की रफ्तार को लेकर भी रिपोर्ट में प्रावधान मांगा है कि जांच रिपोर्ट किस तरह से हो रही है, कितनी संख्या जांच की है और कितनी त्वरित रिपोर्ट आ रही है, इस पर भी जवाब देना होगा राज्यों को? दीपक, देखिए, स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दरमियान एक दो टिप्पणियां की। उसने चिंता जताई कि जिस तरह शादियां और बाजार जो खुले हुए हैं वो बेहद चिंता बढ़ाने वाली है। एक शादियों में 50 लोगों की एंट्री है और ताबड़तोड़ जिस तरीके से शादियों की तिथियां पहले खिसकाई जा रही है, जो जनवरी और फरवरी महीने में शादियां फिक्स थी, वो लॉकडाउन की वजह से नवंबर और दिसंबर में निपटाई जा रही है और उसमें ज्यादा है। और इसको लेकर कुछ उनके पास वीडियो फुटेज है। जो दिल्ली के बड़े बाजार है, जो होलसेल बाजार है, चाबड़ी चौक है, चांदनी चौक है, बहुत सारे गांधीनगर है, जहाँ से नॉर्थ इंडिया के बाजार कंट्रोल होते हैं और जहाँ से मालों की आवाजाही होती है, वहाँ जिस तरीके से बेतरतीब ढंग से भीड़ है, इजाफा है, वो काफी ये लापरवाही भारी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकारों से, राज्य सरकारों से नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है, रिपोर्ट मांगी है। धन्यवाद ऋषिकेश इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो ये स्थिति बन रही है, आप अगर सतर्क नहीं होते हैं तो फिर गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।